बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जैसे कि आपको फ़ील हो रहा है कि ये मेरा एक रैंडम जो है वो वीडियो है, रैंडम वीडियो है और शूट आउट जो है वो मैंने ख़ुद से नहीं किया और आपको पता है कि स्टेबल कहीं पे भी नहीं है कैमरा। तो हुआ एक्चुअली ये कि वीकेंड था, संडे का दिन था और हम लोगों का रात से ही प्रोग्राम था कि हम नाश्ता बाहर करने जाएंगे। तो घर में कोई कुकिंग नहीं होगी ब्रेकफास्ट जो है वो बाहर से खाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं हमें आउटिंग किए हुए, क्योंकि बच्चों के थे एग्ज़ाम्स तो छुट्टियां आ गई 2-3। आपको पता है कि इस वजह से जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो छुट्टी आई है, शायद दूसरे स्कूल्स में भी आई, लेकिन हमारे बच्चों को जो थी वो स्कूल से ऑफ था, तो 2-3 छुट्टियां मिल गई। तो हमने सोचा कि चले ये वाला जो वीकेंड है ना वो हम लोग गुजारते हैं आउटिंग के लिए। तो नहीं, खैर कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कोई भी जो है ना घर से बाहर ज़रूर निकलेंगे। लेकिन हुआ एक्चुअली ये कि रात को थी बारिश, बहुत प्यारा मौसम था मौसम जाने वाला, एंजॉय करने वाला मौसम था, बाहर निकलते और वेदर को एंजॉय करने वाला था इस्लामाबाद में। और लेकिन हुआ ये कि संडे नेक्स्ट डे भी बहुत प्यारा था, लेकिन निकले बिस्तर से ही नहीं निकले यार, दिल ही नहीं किया बिस्तर से निकले को। पहली पहली सर्दी थी और बिस्तर से ना हम लोग निकले ही नहीं। तो बस फिर मैंने अचानक से मेरा दिल किया कि चले घर में बनाते हैं हलवा पूरी। तो ब्रेकफास्ट हम बाहर भी निकले तो हलवा पूरी मैं और हस्बैंड शौक से नहीं खाते, बच्चों के लिए मंगवा ली जाती है, बच्चे शौक से खाते हैं और बेटा जो है ना वो ऑन डिमांड भी बनवा कहता है कि मम्मा बनाए। और ये मेरा सेकंड टाइम मैंने जो है वो बनाई है, सेकंड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम भी मैंने बनाई थी और बहुत ही अरसा पहले, कोई तकरीबन 3-4 साल पहले। इतना लंबा अरसा, इतना लंबा गैप, और मैं कह रही थी कि पता नहीं मेरे हाथों से ना अब बनेगी भी या नहीं बनेगी। लेकिन बहुत बेहतरीन और फर्स्ट क्लास किस्म की हलवा पूरी तैयार हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हाथों में लज़्ज़त दी है, शुक्र है अल्लाह ताला का। और मियाँ साहिब जो हलवा पूरी खाते ही नहीं, उन्होंने अपनी होल लाइफ में कह रहे थे कि मैंने कभी हलवा पूरी जो है वो नहीं खाई, बहुत ग्रीसी होती है और बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता हलवा पूरी खाने को। और ये मैंने पूरियाँ इतनी मज़े की आपने बनाई हैं और ये मैं ढेर सारी जो है ना वो खा ली हैं। तो बहुत ही अच्छी बनी थी पूरियाँ। और मैं ना अफ़सोस कर रही थी कि मैंने ये इसकी जो डो की रेसिपी है ना ये मैंने शूट आउट नहीं की। एक्चुअली मैंने ये वीडियो शूट आउट खुद नहीं की थी। बेटा कैमरा ले आया कि मम्मा आप ये वाली वीडियो क्यों नहीं शूट कर रहे, तो बस मेरा दिल ही नहीं था। मैं कह रही थी बस फटाफट से जो है ना वो यहाँ से संभालते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं बस। और लेकिन वो फिर कैमरा ले आया तो फिर मैंने कहा चलो फिर बेटा आ जाओ। फिर कैमरा बाप के हाथ में, मम्मा बार बार सेट नहीं करेंगी क्योंकि मुझे एक तरफ से बेलना है और दूसरी तरफ कढ़ाई में डालना है। तो ये एक मुझे जो है वो ना बंदा दरकार था, कैमरामैन दरकार था इस वीडियो को शूट करने के लिए ना। तो आपको पता है कि हलवा पूरी जो है ना वो फिर एक हाथ से बनती भी नहीं है, कि एक बंदा जो है वो इसके ऊपर एक का हाथ कढ़ाई में होना चाहिए और चम्मच पकड़ा और दूसरा जो है वो बेल बेल के डाले, तब ये काम होता है जल्दी। तो खैर थोड़ी सी हस्बैंड ने भी मेरे साथ हेल्प करवाई थी, वो भी इनको जो है वो दबा रहे थे और चला रहे थे चम्मच इसमें कढ़ाई में। तो ये तल तल के मैं बाहर निकाल रही थी और ये बेटे को बहुत पसंद आई ये वाली पूरी, कह रहा था कि मम्मा ये बहुत अच्छी बनी है, ये मैं खाऊंगा। तो इस तरह जो है ना वो पूरियाँ बना ली। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं हलवा पूरी बनाई तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से हलवा पूरी बनाई। हलवा हमारे घर में बहुत शौक़ से, मेरे वालिद साहिब बहुत शौक़ से खाते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जब हम छोटे थे तो अम्मी हलवा बहुत बनाते थे, क्योंकि अब्बू जो थे मेरे वो फरमाइश करते थे कि हलवा बनाएं, तो हलवा बहुत बनता था और मेरी आंखों के सामने बनता था। तो शायद इसीलिए मेरी प्रैक्टिस थी और जो आंखों से देखा वो उसी तरीके से हाथ चले। शाम हो गई थी और पौधों को फटाफट, घर को मैंने नीट अप क्लीन अप किया और मैंने जो है वो पौधों को पानी दिया और फिर शाम की तैयारी जो है वो मैंने अब स्टार्ट कर दी। ग्रीनरी माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती है, पौधे ये टेरेस का विज़िट कर लेना तो सारी थकावट दूर हो जाती है। हालांकि ये मेरा चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा है टेरेस और बहुत ही प्यारा लगता है ये सब्ज़। और ये पौधा देखें, ये है वो मनी प्लांट जो बिल्कुल उसने जवाब दे दिया था कि मैं नहीं उगूंगा, मैं ज़मीन से बाहर नहीं आऊँगा। उसमें मैंने डाल डाल के ना इसके छिलके अंडों के, तो उसको मैंने उसकी ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट करवा दिया। मैंने कहा नहीं
बाहर निकलो बच्चे, दुनिया देखो, इंजॉय करो। इन बादल देखे, क्लाउड्स कितने ज़्यादा, शाम तक क्लाउड्स ही थे। और आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज भी वेदर बहुत प्यारा है, लेकिन आज मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो ये वेदर बहुत प्यारा है, इसी तरह वेदर चल रहा है। पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले जानते हैं कि वेदर किस तरह से का है, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि टीवी देखने वाली मैं बंदी हूँ ही नहीं। मैंने कभी जो है ना वो टीवी नहीं लगाया। बच्चे कार्टून लगा लेते हैं, मैंने अपने हाथ से रिमोट जो है वो नहीं हाथ में पकड़ा कभी, और कभी भी मैंने वीडियोस वगैरह नहीं देखी। बस मेरा ध्यान जो होता है वो सोशल मीडिया से थोड़ा जो है वो नाम हट कर ही है। तो मेरे घर के काम ही इतने होते हैं। फिर जनाब यहाँ पर फ़िश आ गई थी। लास्ट टाइम भी मैंने फ़िश का सालन बनाया था, जो था वो मटर और मछली का सालन बहुत ही मज़ेदार शानदार बना था और सबको बहुत पसंद आया था। मैंने अपने नेबर्स में भी दिया, और नेबर्स में मैं कुछ भी बनाऊँ ना तो मैं नेबर्स में ज़रूर देती हूँ। 2 मेरे नेबर्स हैं तो उनकी तरफ मैं भेजती हूँ। अभी मैंने हलवा पूरी भी नाश्ते में सुबह बनाई, तो मैंने हलवा और पूरी दोनों के घरों में भिजवाई गर्मा गर्म। तो कितना अच्छा लगता है जब किसी के घर से कोई चीज़ आती है ना, तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है और एकदम से बंदा फ्रेश हो जाता है। टेस्ट मिलता है ना, तो इंसान वैसे ही हैप्पीली खा रहा होता है। तो मैं ज़रूर भेज देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर की है मछली की तैयारी। मछली जो है वो इंस्टेंट मछली है। ये किस तरह से, इसकी रेसिपी नोट कर लें, बहुत ही अच्छी है। मसाले मैं सारे डालती जा रही हूँ, तो मैं आपको ज़ुबानी भी बता दूँगी कि मैंने क्या क्या डाला था। एक्चुअली हुआ ये कि मैं चाह रही थी कि मैं दही में फटाफट से मछली मसाला डालूँगी और उसमें सारी मछली को जो है वो लगा लूँगी। लेकिन जब मैंने देखा तो कि मछली का मसाला का एक ही छोटा पैकेट था और वो भी खुला हुआ था, उसमें भी कम था। तो फिर मैंने घर से ही सारे जो मसाले हैं वो डाले। उसमें मैंने अजवाइन डाली थी, इसमें मैंने डाला हुआ था पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें मैंने डाला था चाट मसाला, इसमें मैंने डाली थी अजवाइन, और इसमें मैंने डाला था आमचूर पाउडर, और इसके अलावा मैंने इसमें दरदरा मिर्च डाली थी और नमक डाला था। और बेहतरीन किस्म का जो है मसाला मछली का ये तैयार हो गया था। इसके अलावा मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी। कसूरी मेथी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इससे पहले मछली को मैंने वॉश करके जो है वो ये इतनी अच्छी मछली थी कि इससे मुझे जो है ना वो अजवाइन और वो चीज़ें नहीं लगानी पड़ी थी। सिरका बिल्कुल भी मछली में से स्मेल नहीं आ रही थी। और कौन सी टाइप की मछली है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। हस्बैंड लेकर आई और मैं पूछना भूल गई हूँ कि ये कौन सी टाइप है मछली की। खैर कांटे इसमें थे, बहुत ज़्यादा कांटे नहीं थे, लेकिन थे जिस तरह मछलियों में कांटे होते हैं। तो इसको बस मसाले को कर लेना है मिक्सअप। और यहाँ पर मैं कर रही थी कैमरा सेट, ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। बस ये दही का बैटर, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। ये 2 चीज़ें मैंने मुझसे मिस हुई हैं, मैं भूल गई और बाई चांस मिस हुई हैं। इसमें जो डालना है आपने लीमू डाल लें, थोड़ी सी खटास अगर पसंद है, अदरवाइज़ तो मैंने आमचूर पाउडर डाला हुआ है। और दूसरा चीज़ जो है वो अंडा डाल लें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे भी बहुत अच्छा जो है वो तैयार हो जाता है मसाला। बस बहुत ज़्यादा दही नहीं लिया मैंने, क्योंकि फिर वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है, तो इसके ऊपर मछली के ऊपर चढ़ता नहीं है। तो बस सारे पीस जो 1 बाय 1 करके, सारी मछली मैंने बीच में नहीं फेंकी और थोड़ा सा बैटर तैयार किया है देखें। और इसी में ही मैंने लगा लगा के सारी जो मछली है इसको मैंने लगा देना है। 1 केजी से कुछ ज़्यादा है ये मछली। और ये सारे पीसेस जो है ना वो मैंने इसी तरह ही लपेट लपेट कर इनको मछली लगा लेनी है। जब तक मैं मछली को मसाला लगाती हूँ, आप एक काम कर लें, नीचे बना हुआ है थंब, उसको आप क्लिक कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आपकी जो है वो एक थंब को जो है वो क्लिक करने से मैं खुश हो जाऊंगी। तो काइंडली आपने थंब अब ज़रूर करना है। और मेरी वीडियो को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी चैनल को करें। जो नए देखने वाले फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होता। बिलीव करें ये फ्री है। तो मुझे जो रैंडमली मैं वीडियोस देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पर, तो मैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देती हूँ। स्पेशली जो न्यू चैनल मेकर हैं
उनके तो चैनल्स मैं ज़रूर सब्सक्राइब करती हूँ और उस इससे उनकी हौसला अफजाई हो जाती है। और कमेंट करके भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी जो रेसिपी है आपको या मेरी जो व्लॉग्स हैं, मेरी वीडियो है, वो आपको कैसी लगी है। कमेंट से इंसान की बहुत हौसला अफजाई होती है। थंब अप से पता नहीं चलता कि किसने थंब अप किया किसने नहीं किया, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं ना तो बिलीव करेंगे एक एक कमेंट बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई कमेंट करके कुछ कह रहा होता है, बता रहा होता है, चाहे वो आपकी कोई पॉइंट आउट ही आपको करे या आपको आपकी तारीफ़ करे, लेकिन जो कमेंट होता है ना वो एक्चुअली यूट्यूबर की जो कह रहे हैं कि एक वन स्टेप आगे जाता है यूट्यूबर, उसकी हौसला अफजाई होती है। तो आप ज़रूर जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अगर हम किसी को भेजेंगे तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें से, या ये किसी को ज़रूरत है ऐसी वीडियो की, तो आप ज़रूर शेयर भी किया करें। तो बहुत अच्छे हैं आप सब, और आप सब के लिए ही मैंने वीडियोस जो है वो बनाई होती हैं। और यहाँ पर जी हो गई है तमाम मछली को लग गया है मसाला, और मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो थंब अप भी कर दिया होगा, मेरी वीडियो को लाइक भी किया होगा, और आप कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और बस आज की ये जो व्लॉग था ये मैंने रैंडम ही बनाया था, कोई इतना ख़ास मेरा प्रोग्राम नहीं था कि मैं ये जो है वो इसको करूं। ये भी मैं बाहर निकलने लगी थी थोड़े काम से, और तो फिर जाते जाते जो है ना वो मैंने कहा कि मैं मछली को मसाला लगा जाऊं। मैंने असल में लगाना सिर्फ मछली मसाला जो पैकेट में होता है, नेशनल वालों का था आई थिंक। तो मैंने समझा कि वो पड़ा हुआ है, तो बस मैंने कहा फटाफट से वो लगा लेती हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि मछली मसाला थोड़ा है, तो फिर मैंने कहा कि चलें मैं जो है ना वो साथ वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो बस इस तरह आपने सारी को एक एक करके आपने मसाला लगाना है। उसके बाद सारी मछली को इस तरह हाथ की मदद से, चाहे आप ग्लव्स पहन ले, चाहे इस तरह फ्रीली आप इसको मछली को जो है ना वो आपने इस तरह टंबल करना है। तो इस एक सब के साथ बहुत अच्छी सी लग जाएगी। देखिए कितनी प्यारी लगी है, बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने बेसन नहीं डाला क्योंकि मुझे बेसन की जो एक लेयर होती है वो ऊपर जब हम फ्राई करते हैं वो ऊपर वाली पक जाती है, अंदर से थोड़ी थोड़ी कच्ची रह जाती है या बहुत ज़्यादा जल जाती है। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब भी मैं मछली को मसाला लगाती हूँ मैं बगैर बेसन के लगाती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो थोड़ा डाल लें, लेकिन ये इस तरह से भी अगर आप बनाकर देखें बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके अलावा फिर मैं इनको बैचेस में जो है वो कर देती हूँ, कन्वर्ट कर देती हूँ छोटे छोटे बॉक्सेस लेकर। उनमें 5-5 6-6 पीसेस जो है वो एज़ मुझे रिक्वायर होते हैं बच्चों के लिए, खुद खाने के लिए, तो उस तरह से कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि फ्रीज़ की हुई मछली बहुत आसानी के साथ खुल जाती है। अगर आप सारी की सारी मछली को एक बड़े टिफ़िन में डालकर फ्रीज़ करेंगे तो पीस खोलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं इस तरह जो है ना सेक्शन बना लेती हूँ। बस फिर मैंने जो है वो बाहर चली गई और 2 घंटे के का ही टाइम दिया था मैंने इसको, तकरीबन 2 ही घंटे हुए होंगे। और उसके बाद मैंने आकर इनको फ्राई कर लिया है। फिर मैंने सोचा कि चले मैं फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की लगती है। तो बिलीव करें बहुत ही मज़ेदार लगी थी मछली। हालांकि आया हम लोगों को एक एक पीस ही था, बड़े बड़े पीसीस हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार लगी हम लोगों को। और मैं कह रही थी कि मुझे दूसरा टिफ़िन भी निकाल के ना वो कर लेना चाहिए था फ्राई, लेकिन एनी हो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर जो है वो फ्राई कर लिया था। और फिर बाकी जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे। एक टिफ़िन मैंने बाहर किचन में ही छोड़ गई थी ताकि मैं आके इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये बस फ्राई हो गए हैं और इसको हमने बाहर निकाल देना है। बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं थे, और ऊपर आपको पता है कि बेसन मैंने लगाया नहीं, उसके ऊपर इतनी मोटी सी जो लेयर तय सी लग जाती है ना वो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो बस इसी तरह से ही ये मछली जो हो गई है, बस इसका ऑयल में निचोड़ के मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। बस अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिश आउट करके दिखाती हूँ। दही था मेरे पास, और इसके अलावा केचप है, चिली सॉस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, दही की प्रॉपर चटनी बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये बनाया था, और किसी दिन मैं आपको जो आम इसकी मछली के साथ जो चटनी खाते हैं उसकी रेसिपी भी दूंगी। अल्लाह हाफिज़।